जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वचन और विरासत। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि युग संधि सन 2000 तक है। अभी उसमें प्राय 14 वर्ष हैं। हर साल इतने जन्मदिन भी मनाए जाते रहे तो 1 लाख कार्यकर्ताओं के जन्मदिन 1 लाख यज्ञों में होते रहेंगे। देखा देखी इसका विस्तार होता चले तो हर वर्ष कई लाख यज्ञ और कई करोड़ आहुतियां ही हो सकती हैं। इससे वायुमंडल और वातावरण दोनों का ही संशोधन होगा। साथ ही जनमानस का परिष्कार करने वाली अनेकों सत्वृत्तियां इन अवसरों पर लिए गए अनुष्ठान, समय दान, संकल्प के आधार पर सुविकसित होती चलेंगी। 1 लाख की संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण शांति कुंज की नई व्यवस्था इस प्रकार की जननी है कि जिसमें 400 आसानी से और 1000 ठूस कर नियमित रूप से शिक्षार्थी का प्रशिक्षण होता रह सकता है। इस प्रशिक्षण में व्यक्ति का निखार, प्रतिभा का उभार, परिवार सुसंस्कारिता, समाज में सत्वृत्तियों का संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण पाठ नियमित पढ़ाए जाएंगे। आशा की गई है कि इस सवलभ अवधि में भी जो पाठ्यक्रम हृदयगम कराया जाएगा, जो प्राण प्रेरणा भरी जाएगी, वह प्राय ऐसी होगी जिसे साधना का तत्व ज्ञान का सार कह सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि इस संजीवनी विद्या को जो साथ लेकर वापस लौटेंगे वे अपना कायाकल्प अनुभव करेंगे और साथ ही ऐसी लोक नेतृत्व क्षमता संपादित करेंगे जो हर क्षेत्र में हर कदम पर सफलता प्रदान कर सके। यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 5 सूत्री योजना का संचालन एवं प्रशिक्षण करेंगे। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक तो ग्राहकों की तुलना में 5 गुने अधिक हैं। पत्रिका न्यूनतम 5 व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। इसी प्रकार प्रज्ञा परिवार की संख्या प्राय 24 लाख हो जाती है। इसमें नर नारी शिक्षित वर्ग के हैं। सभी को इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया है। 25 पीछे 1 विद्यार्थी मिले तो उनकी संख्या 1 लाख हो जाती है। युग संधि की अवधि में इतने शिक्षार्थी विशेष रूप से लाभ उठा चुके होंगे। इन्हें मात्र स्कूली विद्यार्थी नहीं माना जाना चाहिए, वरन जिस उच्च स्तरीय ज्ञान को सीखकर वे लौटेंगे उससे यह आशा की जा सकती है कि उनका व्यक्तित्व महामानव स्तर का युग नेतृत्व की प्रतिभा से भरा पूरा होगा। यह शिक्षण मई से आरंभ हुआ है। उसकी विशेषता यह है कि शिक्षार्थियों के लिए निवास प्रशिक्षण की तरह भोजन भी निःशुल्क है। इस मद से स्वेच्छा से कोई कुछ दे तो अस्वीकार भी नहीं किया जाता, पर गरीब अमीर का भेद करने वाली शुल्क परिपाटी को इस प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं करने दिया गया है। अभिभावक और अध्यापक की दोहरी भूमिका प्राचीन काल के विद्यालय निभाया करते हैं। इस प्रयोग को भी उसी प्राचीन विद्यालय प्रणाली का पुनर्जन्म कहा जा सकता है। जीवन की बहुमुखी समस्याओं का समाधान, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के रहस्य भरे तत्व ज्ञान के अतिरिक्त इसी अवधि में भाषण कला, सुगम संगीत, जड़ी बूटी उपचार, पौरोहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह उद्योगों का सूत्र संचालन भी सम्मिलित रखा गया है ताकि उससे परोक्ष और प्रत्यक्ष लाभ अपने तथा दूसरों के लिए उपलब्ध किया जा सके। अनुमान है कि अगले 14 वर्षों में 1 लाख छात्रों के उपरोक्त प्रशिक्षण पर भारी व्यय होगा। प्राय 1 करोड़ भोजन व्यय में ही चला जाएगा। इमारत की नई रद्दोबल, फर्नीचर, बिजली आदि के जो नए खर्चे बढ़ेंगे वे भी इससे कम न होंगे। आशा की गई है कि बिना याचना किए भारी खर्च को वहन कर अब तक निभाव्रत आगे भी निभता रहेगा और यह संकल्प भी पूरा होकर रहेगा। 25-24 लाख का इस उच्च स्तरीय शिक्षण में सम्मिलित होना तनिक भी कठिन नहीं, किंतु फिर भी प्रतिभावानों को प्राथमिकता देने की जांच पड़ताल करनी पड़ी है और प्रवेशार्थियों से उनका सुविस्तृत परिचय पूछा गया है। 1 लाख अशोक वृक्षों का वृक्षारोपण का महत्व सर्वविदित है। बादलों से वर्षा खींचना, भूमि कटाव रोकना, भूमि की उर्वरता बढ़ाना, प्राणवायु का वितरण, प्रदूषण का अवशोषण, छाया प्राणियों का आश्रय, इमारती
लकड़ी, ईंधन आदि अनेकों लाभ वृक्षों के कारण इस धरती को प्राप्त होते हैं। धार्मिक और भौतिक दृष्टि से वृक्षारोपण को एक उच्च कोटि का पुण्य परमार्थ माना गया है। वृक्ष में अशोक का अपना विशेष महत्व है। इसका गुणगान सम्राट अशोक जैसा किया जा सकता है। सीता को आश्रय अशोक वाटिका में ही मिला था। हनुमान जी ने भी उसी के पल्लवों में आश्रय लिया था। आयुर्वेद में यह महिला रोगों की अचूक औषधि कहा गया है। पुरुषों की बलिष्ठता और प्रखरता बढ़ाने की विशेष शक्ति है। साधना के लिए अशोक वन के नीचे रहा जा सकता है। शोभा तो उसकी असाधारण है। यदि अशोक के गुण सर्वसाधारण को समझाए जाएं तो हर व्यक्ति को अशोक वाटिका बना सकना न सही, पर घर आंगन आस पड़ोस में उसके कुछ पेड़ लगाने तो लगाने और पोषने में समर्थ हो ही सकते हैं। 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का संकल्प पूरा करने में यदि प्रज्ञा परिजन उत्साह पूर्वक प्रयत्न करें तो इतना साधारण निश्चय इतने बड़े जन समुदाय के लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए। उसकी पूर्ति में कोई अड़चन दिखती भी नहीं है। उन्हें देवालय की प्रतिष्ठा दी जाएगी। बिहार के हजारी किसान ने 1000 आम्र उद्यान निज के बलबूते खड़े करा दिए थे, तो कोई कारण नहीं कि 1 लाख अशोक वृक्ष लगाने का उद्देश्य पूरा न हो सके। उनकी पौध शांति कुंज से देने का निश्चय किया गया और हर प्रज्ञापुत्र को कहा गया कि वह वार्षिका अशोक वाटिका लगाने में किसी प्रकार की कमी न रहने दे। उसके द्वारा वायु शोधन का होने वाला कार्य शाश्वत शास्त्र सम्मित यज्ञ के समतुल्य ही समझे। अग्निहोत्र तो थोड़े समय में ही कार्य करता है, पर यह पुनीत वृक्ष उसी कार्य निरंतर चिरकाल तक करता रहता है। हर गांव एक युग तीर्थ जहाँ श्रेष्ठ कार्य होते रहते हैं। उन स्थानों की अर्वाचीन अथवा प्राचीन गतिविधियों को देखकर आदर्शवादी प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। ऐसे स्थानों को तीर्थ कहते हैं। जिन दर्शनीय स्थानों की श्रद्धालु जन तीर्थ यात्रा करते हैं, उन स्थानों एवं क्षेत्रों के साथ कोई ऐसा इतिहास जुड़ा है जिसमें संयमशीलता, सेवा भावना का स्वरूप प्रदर्शित होता है। प्रस्तुत तीर्थों में कभी आश्रम रहे हैं, गुरुकुल आरण्यक चले हैं और परमार्थ संबंधी विविध कार्य होते रहे हैं। इन दिनों प्रख्यात तीर्थ थोड़े ही हैं जहां पर्यटकों की धकापेल भर रहती है। पुण्य प्रयोजनों का कहीं पता नहीं है। इन परिस्थितियों में तीर्थ भावना को पुनर्जीवित करने के लिए सोचा यह गया है कि भारत के प्रत्येक गांव को एक छोटे तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। ग्राम से तात्पर्य यहाँ शहरों में या द्वेष या उपेक्षा भाव रखना नहीं है, वरन पिछड़ेपन की औसत रेखा से नीचे वाले वर्ग को प्रधानता देना है। मातृभूमि का हर कण देवता है। गांव झोपड़ी भी। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर छाया पिछड़ापन धो दिया जाए और सत्वृत्तियों का प्रतिष्ठा न की जाए। इतने भर से वहाँ बहुत कुछ उत्साहवर्धक, प्रेरणादायक, आनंददायक मिल सकता है। हर गांव एक तीर्थ योजना का उद्देश्य है। ग्रामोत्थान, ग्राम सेवा, ग्राम विकास। इस प्रचलन के लिए घोर प्रयत्न किया जाए और इस परिश्रम को ग्राम देवता की पूजा माना जाए। यह तीर्थ स्थापना हुई जिसे स्थानीय निवास और बाहर के सेवाभावी उद्बोधनकर्ता मिलजुल कर सकते हैं। पिछड़ेपन के हर पक्ष से जूझने और प्रगति के हर पल पहलू को उजागर करने के लिए आवश्यक है कि गांव के सार्थक पद यात्राएं की जाएं, जन संपर्क साधा जाए और युग चेतना का अलख जगाया जाए। हर गांव को एक तीर्थ रूप से विकसित करने के लिए तीर्थ यात्रा टोरियां निकालने की योजना है। पद यात्रा को साइकिल यात्रा के रूप में मान्यता दी है। 4 साइकिल सवारों का एक जत्था पीले वस्त्र धारण किए, गले में पीला झोला लटकाए, साइकिलों पर पीले रंग के कमंडल टांगे प्रवास चक्र पर निकलेगा। यह प्रवास न्यूनतम 1 सप्ताह के, 10 दिन के, 15 दिन के अथवा अधिक से अधिक 1 माह के होंगे, जिनका निर्धारण पहले ही हो चुका होगा। यात्रा जहां से आरंभ होगी, एक गोल चक्र पूरा करती हुई वहीं समाप्त होगी। प्रातःकाल जलपान करके टोरी निकलेगी। रास्ते में सहारे वाली दीवारों पर आदर्श वाक्य लिखती चलेगी। छोटी बाल्टियों में रंग घुला होगा। सुंदर अक्षर लिखने का अभ्यास पहले से ही कर लिया गया होगा।
हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, वाक्यों की प्रकाशित श्रृंखलाएं जो जहां उपयुक्त हो वहां उन्हें ब्रश से लिखते चलना चाहिए। रात्रि को जहां ठहरना निश्चय किया हो वहां शंख घड़ियालों से गांव की परिक्रमा लगाई जाए और घोषणा की जाए अमुक स्थान पर तीर्थ यात्री मंडली के भजन कीर्तन होंगे। गांव में एक दिन के कीर्तन में जहां सुगम संगीत में उपस्थित जनों को आह्वानित किया जाएगा वहां उन्हें यह भी बताया जाएगा कि गांव की सज्जनता और प्रगति की प्रतिमूर्ति बनाया जा सकता है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल संस्कार शाला, स्वच्छता व्यायामशाला, घरेलू शाक वाटिका, परिवार नियोजन, नशाबंदी, मितव्ययिता, सहकारिता, वृक्षारोपण आदि सत्वृत्तियों की महिमा और आवश्यकता बताते हुए यह बताया जाए कि इन सत्वृत्तियों को मिलजुल कर किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है और उन प्रयत्नों को कैसे भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। संभव हो तो सभा के अंत में उत्साही प्रतिभा वाले लोगों की एक समिति बना दी जाए जो नियमित रूप से समयदान अंशदान देकर इन सत्वृत्तियों को कार्यान्वित करने में जुटे। गांव की एकता और पवित्रता का ध्वज अशोक वृक्ष के रूप में दूसरे दिन प्रातःकाल स्थापित किया जाए। यह देव प्रतिमा उपयोगिता और भावना की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इन आंदोलनों का 1 लाख गांव में विस्तार हेतु शांति कुंज ने पहला कदम बढ़ाया है। इसके लिए संचालन केंद्रों की स्थापना की गई है। 4-4 नई साइकिलें, 4-4 बाल्टियां, छोटी बाल्टियां, बिस्तर बंद, संगीत उपकरण, साहित्य आदि साधन जुटाए गए हैं। इनके सहारे यात्रा की सभी आवश्यकताएं वस्तुएं एक साथ मिल जाती हैं। कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के उपरांत समयदानियों की टोली आगे बढ़ती चली गई। कार्यक्रम की सफलता तब सोची जाएगी जब कम से कम एक नैष्ठिक सदस्य उस गांव में बने और समयदान और अंशदान नियमित रूप से देते हुए झोला पुस्तकालय चलाने लगे। यह प्रक्रिया जहां भी अपनाई जाएगी वहीं एक उपयोगी संगठन बढ़ने लगेगा और उसके प्रयास से गांव की सर्वतोमुखी प्रगति का उपक्रम चल पड़ेगा। यही है तीर्थ भावना, तीर्थ स्थापना। इसके लिए 1000 ऐसे केंद्र स्थापित करने होंगे जहां उपरोक्त तीर्थ यात्राओं का सारा सरंजाम सुरक्षित रहे। समयदानी तीर्थयात्री प्रशिक्षित किए जाते रहें। एक टोली का एक प्रवास चक्र पूरा होते होते दूसरी टोली तैयार कर ली जाए और उसे दूसरे गांव के भ्रमण प्रवास पर भेज दिया जाए। सोचा गया है कि 50-50 मील चारों दिशाओं में देकर एक तीर्थ मंडल बना लिया जाए। उनमें जितने भी गांव हों उनमें वर्ष में 1 या 2 बार परिभ्रमण होता रहे। देश में 7 लाख गांव हैं, पर अभी वर्तमान संभावना और स्थिति को देखते हुए 1 लाख गांव ही हाथ में लिए हैं। 24 लाख प्रज्ञा परिजन 1 लाख गांव में बिखरे होंगे। उनकी सहायता से यह कार्यक्रम सरलता पूर्वक संपन्न हो सकता है। इसके बाद वह हवा समूचे देश में अपनी पकड़ ले सकती है। क्रमिक गति से चलना और जितना संभव है उतना तत्काल करते हुए आगे की योजना को विस्तार देते हुए चलना, और यह बुद्धिमत्ता का कार्य है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।